हेलो टू एवरीवन। इस सीरीज का आज का टॉपिक होने वाला है कि हम कैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं रिवर्स बॉडमास का। जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग को बॉडमास से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे वो कवर हो चुके थे। अब बारी आती है रिवर्स बॉडमास की। तो उसको ही समझने के बाद हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं कोई भी इक्वेशन यानी समीकरण को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना जरूरी है कि रिवर्स बॉडमास होता क्या है और इसका यूज करेंगे कैसे। तो पहले उसका थोड़ा बेसिक समझते हैं। रिवर्स बॉडमास में हम लोग ब्रैकेट को करते हैं सेपरेट और जितने भी साइन होते हैं यानी डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, इनका अमूमन हम लोग यूज करते हैं, वो भी रिवर्स में। यानी रिवर्स बॉड मास में हम लोग देखते हैं कि ब्रैकेट जो होते हैं वो तो सेम बॉड मास के ही तरह सॉल्व करते हैं, और जो साइंस होते हैं जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, इसको हम लोग रिवर्स कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है एक इक्वेशन 2x + 3 = 5। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवर्स बॉड मास लगाएंगे, यानी पहले लिखेंगे बॉड मास, उसके बाद ब्रैकेट ओपन को हटा देंगे अलग, बचेगा क्या, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो हम लोग बॉड मास से हम लोग डिवाइड पहले करते थे, उसके बाद मल्टीप्लाई, ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। बट रिवर्स में क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स में हम लोग उल्टा जाएंगे, यानी पहले सब्ट्रैक्ट और ऐड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को और उसके बाद डिवाइड को। हालांकि इसको भी अच्छे से हम लोग कैटेगरी वाइज बांट सकते हैं कि डिवाइड मल्टीप्लाई हम लोग एक साथ कर सकते हैं, यानी दोनों में से कोई भी पहले कर दो आंसर सेम आएगा। उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट में भी जो भी दोनों में पहले कर दो आंसर सेम आएगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि x का मतलब क्या होता है। x एक चर पद होता है जिसकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो हमेशा क्वेश्चन में या अमूमन गवर्नमेंटल एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं इस बेस पे ही बनते हैं, यानी कोई x वैल्यू बीच में दे देगा, उसको ही हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग को आना चाहिए रिवर्स बॉड मास। रिवर्स बॉड मास में कुछ नहीं होता है, बस हम लोग को पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई। उससे पहले भी अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट को हम लोग जैसा कि पीछे पढ़ा, जैसे बॉड मास में सॉल्व करते थे सबसे पहले, वैसे ही इसमें सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, जैसे लिखा है 2x + 3 = 5। तो क्या करेंगे, पहले प्लस और माइनस वाला जो भी नंबर है उसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का मतलब है कि अगर वो इधर साइड यानी LHS में है तो वो इधर साइड यानी RHS में आ जाएगा। L का मतलब होता है लेफ्ट, H फॉर हैंड और S मतलब साइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष। ऐसे ही यहाँ पे R मतलब राइट, H फॉर हैंड और S फॉर साइड, यानी राइट हैंड साइड, हिंदी में बोलेंगे दायां पक्ष। या ऐसे कर सकते हैं कि जिसको सॉल्व करना होता है उसको एक तरफ, और बचे कुछ जितने भी नंबर है उनको अकॉर्डिंग टू रिवर्स बॉड मास रूल हम लोग दूसरे पक्ष में यानी दूसरे साइड में भेज देते हैं। तो +3 अगर इधर साइड जाएगा तो ये अपना साइन क्या करता है, चेंज कर लेता है, यानी लिखेंगे 2x + 3 नहीं नोट करेंगे क्योंकि अब +3 इधर साइड आएगा। 5 में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की, 5 को एज इट इज नोट करेंगे। अब +3 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी इधर जो +3 लिखा हुआ था वो इधर आ जाएगा -3 में। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 और 3 लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और इधर बचा 2x। अब क्या है रिवर्स बॉड मास में कि पहले ऐड सब्ट्रैक्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब क्या बचा, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो हमने देखा x के साथ ये 2 लगा हुआ है, अब जब किसी भी दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता वो किस में होता है, मल्टीप्लाई में। तो x के साथ जो 2 है वो है मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू निकालनी है, उसको फिर से एक तरफ, और जो बचे कुछ नंबर है यानी और जो रिमेनिंग नंबर है यानी 2 उसको भेज देंगे दूसरी साइड। अभी 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। ये जो पोर्शन अपॉन 2 है इसका मतलब होता है डिवाइड। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1, यानी x इक्वल्स टू इसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि अगर इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हमें रिवर्स बॉड मास को समझना होगा। रिवर्स बॉड मास में भी हम लोग ब्रैकेट जो ओपन होता है उसको तो हम लोग सेम जैसे बॉड मास सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करते हैं, यानी अगर ब्रैकेट आ जाएगा तो उसको हम लोग को स्मॉल ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट की तरह वैसे ही सीक्वेंस में सॉल्व करना पड़ेगा। बात आती है डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट की, ये हो जाते हैं रिवर्स, यानी पहले हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, उसके बाद ही डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि लास्ट एग्जांपल में हम लोग ने किया था। एक ऐसे क्वेश्चन फिर से देखते हैं, 3x + 9 = 12। क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर x एक
चर नंबर है यानी वेरिएबल नंबर है, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको लिखेंगे पहले 3x, यानी देखो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, पहले मल्टीप्लाई नहीं भेजेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स बॉडमास क्या करता है, पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसलिए हम लोग को 3x वहाँ नहीं भेजना है। भेजना क्या है, जो भी नंबर प्लस और माइनस में होगा। तो +9 जब इधर जाएगा वो अपने आप को चेंज कर लेगा माइनस में। 12 को कुछ नहीं बदलना है, क्योंकि 12 पहले स्टेप में भी इक्वल के आरएचएस में और अब भी इक्वल के आरएचएस में। तो 12 - 9 हो जाएगा 3, यहाँ बचेगा 3x। अब फिर से x और 3 के बीच में है मल्टीप्लाई, तो ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में, तो हो जाएगा 3/3, कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। इस तरीके से x की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं रिवर्स बॉडमास को। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन लगा लो उतने ही कम है, क्योंकि बेस तो यहीं से मजबूत होता है इक्वेशन बनाने का। और इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे परसेंटेज में हम लोग भी इक्वेशन ही को फॉलो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोग इक्वेशन को ही फॉलो करते हैं, एवरेज जैसे चैप्टर होते हैं उसमें भी इक्वेशन, यानी जितनी भी अलजेब्रा और जितने भी एरिथमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंटल एग्जाम में, वहाँ पे कहीं ना कहीं इक्वेशन का यूज करना ही होता है। और इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग को बॉडमास और रिवर्स बॉडमास को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जितनी भी करो उतनी कम है। जैसे हम लोग इस वीडियो में लगभग 5 क्वेश्चन को देखेंगे एज एन एग्जाम्पल। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे मान लो लिखा है 2x + 3 = 43। अब क्या करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है और x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो इसको स्टॉप करेंगे, +33 को उधर भेजेंगे आरएचएस में, तो आरएचएस में प्लस से हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर हो जाएगा सॉल्व होके 10। यहाँ कितना बचा, 2x। अब फिर से x की वैल्यू फाइंड करनी है और x के साथ 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो 2 इधर जाएगा डिवाइड में यानी अपॉन में, 10/2, और इसको सॉल्व करने पे आएगा आंसर 5। अब देखते हैं ब्रैकेट वाले क्वेश्चन। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2x प्लस इन स्मॉल ब्रैकेट 3/3 मल्टीप्लाई 6, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 55 = 44। तो क्या करना है, अकॉर्डिंग टू बॉडमास या अकॉर्डिंग टू रिवर्स बॉडमास, हम लोग को सबसे पहले दोनों कंडीशन में, यानी बॉडमास हो तब भी और रिवर्स बॉडमास हो तब भी, ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में भी कौन सी कैटेगरी, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिड ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमें दिखा सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, यानी इसको हम लोग कर लेंगे पहले सॉल्व। तो उसमें भी देख रहे हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन है बहुत सारे, तो साइन को हम लोग को एज इट इज बॉडमास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। यहाँ पर जो भी बोला जा रहा है उसको नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि कंफ्यूजन इकट्ठा क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ 3 और 3 को डिवाइड करेंगे तो होगा 1, और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 6, और 6 1 = 6, यानी स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने पर पूरा पूरा आएगा 6। इसको फिर से नोट डाउन करते हैं, 2x + 6 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 55 = 4। अब फिर से दिखा हमें स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम लोग को 2x + 6 ऐसे लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर x फंसा हुआ है और 6 के साथ कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं जिसको हम लोग ऐड कर सकें। अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है कि कभी भी 2x + 6 को ऐसे 8x मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 के पास तो x है लेकिन 6 के पास कोई भी x नहीं है, और जब ये होता है तो ऐसी कंडीशन में कभी भी ये मर्ज यानी जुड़ेंगे नहीं। अब अगर माइनस होता तो माइनस भी ना होते, यानी यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है कि जब भी 2x और 6 ऐसी कंडीशन हो तो ये कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, यानी ये ना ही ऐड होंगे और ना ही सब्ट्रैक्ट। बात आती है मल्टीप्लाई डिवाइड की, तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हो जाते हैं, और यही टॉपिक हम लोग का नेक्स्ट वीडियो का होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म, हिंदी में बोलते हैं सजाती और विजातीय पद। अगली वीडियो हम लोगों की इसी पर होगी, यानी कैसे हम लोग इसको देखें कि इसको जोड़ सकेंगे या नहीं। तो डॉट टॉपिक पे यहाँ पर बस इतना समझना है कि 2x 6 में ऐसे 2x 6 में इसलिए नहीं ऐड हो पाएगा क्योंकि 6 के पास अपना कोई x नहीं है। फिर उसके बाद लिखा 55 = 44। अब यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर 2x साथ में 6 भी प्लस में लिखा हुआ है और 55 भी प्लस में लिखा है, तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि ऐड उसके बाद सब्ट्रैक्ट, या दोनों में से कोई भी एक साथ कर सकते हैं, कि जिस तरीके से डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ, यानी दोनों में से किसी को भी पहले किया जाए आंसर सेम आएगा, वैसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट में से भी किसी को पहले सॉल्व करो आंसर सेम आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 55 में पहले 5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कुछ 61 = 44। अब इक्वेशन पहले की तरह बन गई, ये हो जाएगा 2x + 61
जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। अब इसको लेस कर लेंगे। पीछे की वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसको मानते हैं प्लस, तो पहले डिसाइड करते हैं प्लस और माइनस का डिसाइड करेंगे माइनस। तो 61 में 44 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17। अब साइन किसका लगता है, जो नंबर बड़ा है, यानी 61 का साइन क्या है माइनस। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, अगेन अगेन 2 आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा -17/2। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 3 - x = 4। अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और इसके साथ इसका साइन यानी माइनस, इसको लिखे रहने देंगे। अब 3 किस में है, क्योंकि 3 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये क्या होगा प्लस में। अब प्लस जब 3 RHS में जाएगा तो किस में होगा, माइनस में। फिर हो जाएगा 4 - 3 यानी कितना 1 = -x। अब क्योंकि x की वैल्यू निकालनी थी तो हम जानते हैं माइनस सिर्फ और सिर्फ अगर साइन जाता है तो वो कभी भी नहीं चेंज होता है, यानी माइनस इधर है तो सिंपल इधर भी माइनस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा x - 1। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 33 + x = 2x। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम करते हैं जो 2x और x एक जगह ले आते हैं। तो x तो प्लस में था, अब 2x जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, और 33 को भेज देते हैं दूसरी साइड, क्योंकि 33 प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस में। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको एक साइड में रखते हैं और रिमेनिंग नंबर्स होते हैं उनको दूसरी साइड यानी अदर साइड में भेज देते हैं। जैसा कि यहाँ पर किया कि x वाले टर्म को एक साथ और 33 को अलग कर लिया। अब यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं फिर से कि प्लस माइनस का डिसाइड करेंगे माइनस। अभी माइनस इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो x है और यहाँ पर भी x था। जैसे पीछे क्या था, एक के पास 2 के पास तो x था और 6 के पास x नहीं था, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व होके -x = ये हो जाएगा -33, तो लेंगे कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा x = 33। तो इस तरीके से हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। अब जैसे जैसे हम लोग लेवल अप करेंगे आगे, जैसे हम लोग लाइक टर्म पढ़ेंगे, उसके बाद डेसिमल नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन को फिर से इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, तब जाके धीमे धीमे सारे क्राइटेरिया इसके कवर होंगे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।